नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू संतोष जीएस क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भारत के भौतिक स्वरूप के बाद जो नदी तंत्र के बारे में पढ़ाया था, नदी तंत्र में नदी का उद्गम, उनका प्रकार, उनकी विशेषताएं और फिर उन नदी तंत्र को हमने एक एक करके स्टेप वाइज उठाया था। तो पहला नदी तंत्र जो है सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। ये नदी तंत्र किसके हम पढ़ रहे थे? हिमालय के नदी तंत्र, हिमालय के नदी तंत्र। तो हिमालय के नदी तंत्र में हमने बताया था 3 नदी तंत्र निकलते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर हम चलते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तो पहला जो नदी तंत्र है, हमने सिंधु को पढ़ा था अच्छे से कल, सिंधु नदी तंत्र। फिर इसके बाद गंगा नदी तंत्र आज हम लोग समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यदि भारत के नक्शे में बात की जाए, ये भारत का नक्शा बनाया जा रहा है। ये भारत का नक्शा जो हम बनाते हैं, ये नीचे आता है। तो जो ये वाला हिस्सा था, ये कौन सा? सिंधु नदी तंत्र का था। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो ये गंगा नदी तंत्र का कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा गंगा नदी तंत्र का हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जब पूर्वोत्तर का पढ़ेंगे तो पूरा ये वाला जो हिस्सा है उत्तर पूर्व भारत का, वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आ जाएगा। तो आज हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में कल गंगा की उत्पत्ति देखी थी, कैसे होती है। फिर भी थोड़ा सा हम समरी के रूप में बताते हैं गंगा नदी तंत्र में कैसे उत्पत्ति कल गंगा की हुई थी। गंगा की उत्पत्ति तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कैसे हुई थी गंगा की उत्पत्ति कल ही गंगा नदी तंत्र में बताया था कल। आज हम पूरा इसको डिटेल से नहीं कराएंगे। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताया गया था। ये यहाँ पर धौली गंगा आती थी, विष्णु गंगा आती थी। ये संतोपत ग्लेशियर था, यहाँ से 2 धाराएं मिल जाती थी तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बन जाता था। विष्णु प्रयाग या जोशीमठ, यही इसी के पास जोशीमठ है। फिर यहाँ से अलकनंदा, जब दोनों धाराएं मिलती थी तो अलकनंदा नदी बनती थी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती थी। फिर इधर से कौन सी नदी थी? पिंडार नदी आ जाती थी। तो पिंडार नदी पर यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाता था? बताइए आप लोग। कर्ण प्रयाग बन जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पर मंदाकिनी आती थी। मंदाकिनी से यहाँ पर कौन सा प्रयाग बन जाता था? रुद्र प्रयाग बन जाता था। फिर इसके बाद आगे बढ़ती थी, यहाँ से कौन आती थी? भागीरथी नदी आती थी। और यहीं से जो है अलकनंदा, ये भागीरथी नदी, ये अलकनंदा नदी, दोनों मिलकर यहाँ देवप्रयाग बनाती थी, देवप्रयाग। और यहीं से देवप्रयाग से गंगा का अवतरण होता है। ऋषिकेश के बाद जो है हरिद्वार पहुंचती हैं। हरिद्वार से गंगा कैसे होती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास, जो है गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। गंगोत्री हिमनद या इंग्लिश में ग्लेशियर। गंगोत्री हिमनद के पास गोमुख से निकलती है। गोमुख यह जाना जाता है। गंगा का अवतरण कहाँ से होता है? तो आप क्या लगाएंगे? वैसे तो देवप्रयाग है, लेकिन ऑप्शन में क्या हो? गंगा का अवतरण। गंगा निकलती हैं। ऑप्शन ऐसे प्रश्न आ जाए, ये ऑप्शन दिया हो गंगोत्री, गोमुख। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा चुका है। गोमुख, संतोपत, मिलाम, ये ग्लेशियर के नाम है। स्थान या ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। तो इसमें गंगोत्री भी गोमुख भी, जो कंफ्यूज हो जाता है, तो गोमुख से निकलती हैं।
गाय का मुंह जैसा होता है, उसी से जो है धारा जल की निरंतर निकलती रहती है, उसी से भागीरथी निकलती, भागीरथी नदी ही आगे गंगा का रूप ले लेती है। गंगा का महत्व आप लोग समझते ही हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो क्या है, पर्यटन का बढ़ावा मिलता है, गंगा नदी के किनारे अनेकों मेले लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। जो सामाजिक रूप से देखा जाए, चाहे कुष्ठ रोगी हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसमें स्नान करता है तो सामाजिक समरसता का प्रतीक हो जाती है। वहीं पर जो सांस्कृतिक रूप में देखा जाए तो विभिन्न तीर्थ स्थल पड़ते हैं, चाहे बौद्ध के हों, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हों, कई सारे तीर्थ स्थल पड़ते हैं, तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखती हैं। तो इसी प्रकार गंगा नदी और जो करोड़ों लोग इसके किनारे रहते हैं और उस दोआब क्षेत्र में अधिक से अधिक फसल होती है, तो वहाँ कृषि का भी महत्व बढ़ जाता है और अनेक वन्य जीव प्राणी भी जो विभिन्न इसके किनारे जंगल हैं उनमें निवास करते हैं। तो गंगा एक प्रकार से मोक्षदायिनी जो है उत्तर भारत की नदी है और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है गंगा नदी ही भारत में बनाती है। अब हम गंगा नदी के बारे में विस्तृत देखते हैं। गंगा नदी, ये भी कल चर्चा हो गया था किन किन राज्यों से गंगा नदी निकलती है। तो हम ये गंगा नदी का अवतरण यहाँ से होता है, उत्तराखंड के, यहाँ उत्तराखंड है, यहीं पर हिमनद जो पड़ता है, कौन सा, गंगोत्री हिमनद, यहीं से गंगा नदी निकलती है। निकलती हुई कहाँ गिरती जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये यूके चलती हैं, यूके पहुंचती हैं, फिर यूपी पहुंचती हैं, फिर यहाँ पे बिहार पड़ता है, बिहार के बाद झारखंड है उसके नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो कहने का मतलब गंगा नदी कितने राज्यों से गुजर रही है, 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरती हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मतलब दूरी तय करती हैं वो यूपी में तय करती हैं। तो गंगा नदी पढ़ते हैं, गंगा नदी, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर। भारत में इनकी पूरी लंबाई कितनी है नदी की, 2500, सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है। और जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिस्सा पड़ता है, कि उत्तर प्रदेश के हम लोग एग्जाम जो देंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई पूछ सकते हैं, तो कितनी है, 1450 किलोमीटर। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कितनी तय दूरी करती है, 1450 किलोमीटर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये कितने हैं, यूपी में, फिर यूपी के 27 जिलों से गंगा नदी यूपी में निकलती है, कितने जिले से, 27 जिलों से निकलती है, 27 जिलों से पार करती हुई यूपी में, किसमें, यूपी में 27 जिलों से पार करती हुई बिहार पहुंचती है। अब जो बात आती है गंगा नदी के, कैसे इनको हम पढ़ेंगे, गंगा नदी में कौन सी सहायक नदियां हैं, कैसे तंत्र पूरा बनता है। गंगा नदी का पूरा तंत्र, तो ये देखा जाए तो कुछ नदियां ऐसे ऊपर से मिलती आती हैं गंगा नदी में, ऐसे कुछ नदियां ऊपर से आ रही हैं, कुछ नदियां कैसे आ रही हैं, नीचे से आ रही हैं, कुछ नदियां क्या आ रही हैं, नीचे से आ रही हैं। तो ऊपर से जो नदियां आ रही हैं ज्यादातर किससे आ रही हैं, या फिर उत्तराखंड के क्षेत्र से आ रही है, पर्वतीय क्षेत्र से, या फिर जो नेपाल और तिब्बत का क्षेत्र है वहां से नदियां आके इसमें मिलती आती हैं। तो हम गंगा नदी को पूरा विभाजित करते हैं, उत्तर से आने वाली नदियां और दक्षिण से आने वाली इसकी सहायक नदियां, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं, ये गंगा नदी है, गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरकर ऐसे गिरती जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं जो ऊपर से आ रही है, ऊपर से। तो पहले ऊपर से कौन नदी सबसे पहले यहाँ पर मिलती आती है, ये यहाँ पर मिलती है सबसे पहली जो नदी है रामगंगा नदी। कौन सी, रामगंगा नदी। प्रश्न पूछा जाता है, जो रामगंगा नदी है सबसे पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में जो कौन सी नदी गंगा नदी मिलती है, रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी कहाँ से आती है, गढ़वाल क्षेत्र से। गढ़वाल क्षेत्र जो कि कहाँ है, कुमायूं हिमालय है,
हिमालय कौन हिस्सा? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय से आती है रामगंगा नदी। इसी किनारे बरेली पड़ता है, पूछा था बरेली किस नदी किनारे स्थित है, तो बरेली किसके किनारे है? रामगंगा नदी किनारे है। अब जो उत्तर प्रदेश में ये जो गंगा नदी मिलती है किस जगह पे मिलती है, किस जिले के पास में मिलती है? कन्नौज के पास में ये मिल जाती है, कन्नौज के पास में ये मिल जाती है। कौन नदी? रामगंगा नदी। तो इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रश्न पूछा है तो आप कर सकते हैं। और जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो किस जिले से एंट्री करती है? बिजनौर से, बिजनौर से, बिजनौर से एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश का पहला जिला पड़ता है बिजनौर, जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर इसी के बाद जो दूसरी नदी कौन है? गंगा नदी, गंगा नदी यहाँ देख रहे हैं। अब दूसरी कौन सी नदी है? गोमती। ये एकमात्र ऐसी नदी है इसमें मिलने वाली जो मैदानी क्षेत्र से आ रही है। किससे आ रही है? मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ से किस जगह से? पीलीभीत पड़ता है, पीलीभीत, पीलीभीत है। वहां झील कौन सी पड़ती है? फूलहर झील, फूलहर झील जो है, फूलहर झील पीलीभीत क्षेत्र में फूलहर झील पड़ती है। यहाँ पर फूलहर झील पड़ती है। फूलहर झील से कौन सी? गोमती नदी निकलते आती है। ये कौन सी नदी है? गोमती, या इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये कौन सी नदी है? ये नदी का क्या नाम है? गोमती, गोमती नदी, गोमती नदी। अब गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में देंगे तो उसमें पूछ लिया था गोमती नदी किनारे इनमें से कौन सा जिला स्थित है, तो हम लोग देखते हैं पीलीभीत पड़ता है। उसके बाद जब आती है लखनऊ, इनके किनारे पड़ जाता है। कौन सा? लखनऊ, लखनऊ। फिर सुल्तानपुर पड़ता है, इसी किनारे है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पड़ जाता है। सुल्तानपुर भी इनके किनारे। जौनपुर पड़ जाता है, जौनपुर इसके किनारे। गोमती नदी किनारे पूछ रहा है, गोमती नदी किनारे इसमें से कौन सा जिला स्थित है, तो मान लीजिए ऑप्शन में जौनपुर मिल रहा हो, जौनपुर, आजमगढ़, बहराइच, लखीमपुर, तो जौनपुर हो जाता है। अब यहाँ पर फिर जो है कहाँ पर ये मिल जाती है आके गंगा नदी? गाजीपुर के पास मिल जाती है, गाजीपुर, गोमती नदी। अब बात करते हैं आगे, गोमती नदी के बाद कौन सी नदी? गंडक नदी, घाघरा नदी। किसकी बात करते हैं? घाघरा नदी की, घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी। अब ये नदी इंपॉर्टेंट इसलिए आती है क्योंकि यहाँ से क्या है? घाघरा नदी को हम यहाँ पहले घाघरा नदी को देखते हैं। इसमें एक सहायक नदी कौन जुड़ती है? शारदा नदी। कौन नदी? शारदा नदी इसकी सहायक नदी है। शारदा नदी एक सहायक नदी है जो कि दाएं साइड से मिल जाती है। बाएं साइड से कौन सी नदी इसमें आके मिलती है? राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी, राप्ती नदी। अब जो ये शारदा नदी है नेपाल क्षेत्र से आती है, और ये राप्ती नदी ये भी नेपाली क्षेत्र से आती है जो ऊपर क्षेत्र पड़ता है हिमालय का। अब राप्ती नदी किनारे पूछा था कौन सा जिला बसा है? गोरखपुर, गोरखपुर, जो कि भारत उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, गोरखपुर। अब राप्ती नदी किनारे कभी तो पूछ लेता है गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी। अब यहाँ पर राप्ती नदी और शारदा नदी दोनों मिलती हैं, घाघरा नदी की सहायक नदियां बनती हैं, घाघरा नदी आती है। अब घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है? घाघरा नदी हम देखते हैं कहाँ पर मिलती है। ये पटना के पास छपरा पड़ता है, पटना के पास छपरा, छपरा में मतलब बिहार में मिलती है घाघरा नदी। फिर घाघरा के बाद कौन सी? गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी। ये भी हिमालय क्षेत्र से आती है, तिब्बत हिमालय क्षेत्र से। जो कौन सी दो नदियों से मिलने से इनका निर्माण होता है? एक त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, और काली, काली नदी, काली नदी, त्रिशूल गंगा, काली नदी। यदि आप इनको नाम याद भी नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गंडक नदी पूछा था कहाँ मिलती आके है, या किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अब यहाँ पर एक कहाँ मिलती आके है? सोनपुर में मिलती है। फिर इसके बाद जो है गंडक के बाद कौन? कोसी नदी,
जो कि बिहार का स्रोत कहलाती है, क्योंकि बिहार में इससे बाढ़ बहुत आती है। कोसी नदी, कोसी नदी ये हाजीपुर में मिल जाती है। नहीं कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, तीनों पटना के पास ही हैं। ये पटना पड़ता है, ये समझो ये पटना के पास ही है। कौन सा? पटना के सब पास ही हैं, ये सब पटना के पास हैं। तीनों नदियां आगे पीछे हैं पटना के। अब सबसे अंत में पश्चिम से कौन नदी मिलती है? महानंदा नदी। महानंदा नदी सबसे पूर्व भाग में, सबसे पूर्व से कौन सी नदी मिल रही है गंगा नदी में? महानंदा। ये कहां से निकलती हैं? महानंदा कहां से निकल रही है? दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, दार्जिलिंग क्षेत्र है, दार्जिलिंग क्षेत्र जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, दार्जिलिंग कहाँ है? जैसे जब भारत पढ़ते हैं ये ऐसे आता है, सिक्किम होता है, सिक्किम के नीचे का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल से ऊपर का सिक्किम के नीचे का क्षेत्र जो है दार्जिलिंग कहलाता है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा निकलती सबसे कहाँ पे? पूर्व में। अब यहीं पर फरक्का बैराज बना दिया गया था, इसके बाद ही तुरंत फरक्का बैराज बनाया गया है। फरक्का बांध बना के गंगा नदी के लगभग पानी को कुछ रोका जाता है, वहीं से हुगली नदी निकाल दी जाती है। हुगली नदी, ये कौन सी नदी? हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी, वहां से हुगली नदी निकल गई। तो अब फिर गंगा नदी अपने फरक्का बांध से होते हुए आगे बढ़ जाती है। जहां आगे बढ़ती है यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एंट्री हो जाती है गंगा नदी की। बांग्लादेश से होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जब बांग्लादेश में एंट्री होती है तो इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इन्हें क्या कहता है? पद्मा। अब गंगा का पूरा जो हमने तंत्र देखा वो कौन सा, या फिर कहें कभी भी प्रश्न आता है गंगा में मिलने वाले बाएं सिरे से कौन सहायक नदियां हैं, तो ये कौन सा है? ये बायां सिरा है। और इधर से जब कहे दाएं सिरे से तो समझ ले दक्षिण सिरे से मिलने वाली नदियां। ये सिरा कौन सा? ये बाएं सिरे से मिल रही हैं। या सीधे कहेगा उत्तर से मिलने वाली नदियां। प्रश्न कैसे पूछा सकता है? सीक्वेंस पूछ लेगा। पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? रामगंगा, फिर कौन? गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, महानंदा। या इनमें से पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा। या सबसे पश्चिम में उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी गंगा में की सहायक नदी है? रामगंगा। या सबसे पूर्व में गंगा की सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में इनसे जुड़ी चीजें पूछ सकते हैं। रामगंगा के किनारे बरेली स्थित है, कन्नौज यहाँ मिलता आगे है, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये किसके किनारे हैं? इनमें से कोई चीजें कोई भी चीज पर प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर। अब आगे हम चलते हैं। गंगा नदी के बाद दक्षिण से गंगा नदी में कौन सी नदियां मिलती हैं उन पर चर्चा करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कौन सी नदी मिल रही थी यहाँ पे? घाघरा नदी। घाघरा नदी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। घाघरा नदी जब गंगा में ऐसे मिलती आके है, घाघरा नदी है, तो यहाँ पर कौन सी नदी है? शारदा नदी मिलती है। शारदा, इसके काली नदी भी कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं? काली नदी भी। इसको और एक नाम देते हैं सरयू नदी भी कहीं भी कहते हैं। सरयू नदी। तो इसके बारे में जानते हैं। ये शारदा, काली, ये सरयू नदी जो है, जो कि अयोध्या एक सरयू नदी किनारे बसा माना जाता है। तो शारदा, काली, सरयू नदी जो कहाँ पर है? ये कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से निकलती हैं। नेपाल हिमालय से निकलती हैं। नेपाल हिमालय से, जहां पर इन्हें क्या कहा जाता है? क्योंकि सरयू के किनारे अयोध्या बसा है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न रख सकते हैं। सरयू को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सरयू जो नदी है उसको नेपाल में गौरी गंगा कहते हैं। गौरी गंगा। और उसी का नाम आगे चल के शारदा, काली, सरयू हो जाता है। अब वही सरयू नदी जब कहाँ? नेपाल, और ये इंडिया, ये ऊपर नेपाल है, ये इंडिया है। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पहुंचती हैं, तब इन्हें काली कहा जाता है। काली नदी। अब जब ये पूरी उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं तो इन्हें शारदा के नाम से जाना जाता है। पॉपुलर नाम शारदा। तो शारदा, सरयू दोनों नाम। तो शारदा, सरयू को नेपाल हिमालय में क्या कहते हैं? गौरी गंगा। इस प्रकार। और ये कहाँ से निकलती हैं? शारदा, काली, सरयू ये किस हिमनद से निकलती हैं? मिलाम हिमनद से। किस हिमनद से? मिलाम हिमनद। ये कहाँ पर पड़ता है? ये नेपाल में ही है। नेपाल में। इतना जटिल प्रश्न नहीं रख सकते, लेकिन सरयू नदी थोड़ा हाईलाइट है, तो इसके बारे में नेपाल में इसे गौरी गंगा कहते हैं। या हिमालय के किस ग्लेशियर से निकलते हैं? मिलाम ग्लेशियर से। तो इस प्रकार प्रश्न रखे जा सकते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं गंगा नदी। जब दक्षिण से इसकी सहायक नदियां कौन सी गंगा नदी की, उस पर चर्चा करते हैं। ये इतना नहीं याद रखना है, हाजीपुर में मिलती हैं, पटना मिलती हैं, ये हम लोगों के लिए, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीजें, जिला वगैरह उत्तर प्रदेश में जो पढ़ रहे हैं वही पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। अब गंगा नदी फिर अवतरित होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो यहाँ पर कौन सी नदी निकली है? अब यहाँ पर कौन सी मिलती नदी है? यमुना नदी इसमें मिलती है। क्या नाम है? यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी। अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के क्षेत्र में कौन सा ग्लेशियर है? बंदरपूछ जगह है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास। यमुनोत्री ग्लेशियर के पास कौन सा है? ग्लेशियर के पास, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास कौन सी जगह है? बंदरपूछ जगह। बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है। कभी का प्रश्न आता है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, गोमुख, बंदरपूछ, मिलाम, हिमनद। तो किस पर प्रश्न टिक लगाएंगे? बंदरपूछ पर। अब बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती हुई उत्तराखंड में जाती है, उत्तराखंड से थोड़ा सा कट मारती है, हिमाचल प्रदेश में भी एंट्री होती है, दिल्ली में भी। कहाँ निकलती है? यूके। फिर हिमाचल प्रदेश में भी निकलती है गंगा यमुना नदी। फिर दिल्ली में एंट्री होती है, दिल्ली, दिल्ली से एंट्री होते हुए गाजियाबाद, इधर जो है पश्चिम यूपी का हिस्सा होते हुए ये कहाँ? आगरा, मथुरा आगरा से होते हुए कहाँ पहुँचती हैं? ये इटावा में यूपी के पहुँच जाती हैं। यहाँ पे इटावा में इनकी, यहाँ पे चंबल नदी मिलती है आके। इटावा में क्या मिलती? चंबल नदी। पहुंचती तो है, मिलती आके कहाँ है? ये प्रयाग में मिलती आके, प्रयागराज जो इलाहाबाद का संगम है, प्रयागराज जिले में कौन संगम? प्रयाग, वहां पर ये गंगा से मिलती हैं। अब इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इनकी सहायक नदियां सबसे पहली चंबल नदी, ये इटावा में मिलती है। चंबल नदी, चंबल कहाँ मिल रही है? चंबल नदी। ये भी प्रश्न आता है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की नहीं है, यमुना की है। फिर चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? महू से निकलती है। महू क्षेत्र है, महू कहाँ पड़ता है? मालवा के पठार, मालवा पठार जो है, मालवा पठार ने पढ़ाया था, उसे महू क्षेत्र है। और ये कहाँ पर है? एमपी में है। तो यहाँ चंबल नदी निकलकर कहाँ मिलती है? इटावा मिल जाती है। इटावा के बाद फिर यहाँ पर एक नदी और आती है, काली सिंध नदी, या सिंध काली कह देते हैं, सिंध भी नदी कह देते हैं, केवल सिंध नहीं, सिंध नदी भी कह देते हैं, प्रश्न सीक्वेंस के लिए। इसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, कोई हल्की नदी है। फिर ये सूख भी जाती है। फिर ये कौन सी फिर इंपॉर्टेंट नदी? बेतवा। ये पूछा सकता है कि इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं। ये कौन सी नदी? बेतवा। बेतवा कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। बेतवा हमीरपुर में मिल जाती है। फिर यहाँ पर उसके बाद सीक्वेंस कौन है? केन नदी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। केन नदी ये बांदा मिलती है, बांदा। तो पहली बात, सबसे प्रमुख सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना है। यमुना जब नदी आती है तो सबसे पहले यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल के बाद सिंध है, बेतवा, केन। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसका सीक्वेंस आता है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर ऐसे दे देगा, सिंध, बेतवा, चंबल, केन, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ऐसे दे देगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये पूछ लिया जाता है सीक्वेंस, तभी हमने किया, ये कराया यहाँ पर। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक मात्र गंगा में मिलने वाली, पठार से जो बहने वाली एक मात्र नदी जो गंगा में मिलती है, कौन सी है? पठार से बहने वाली एक मात्र नदी जो है गंगा में मिलती है, कौन है? सोन नदी। पटना के पास आरा जगह जो है, आरा जिला पटना के पास ही है। यहाँ पटना है तो आरा इसके पास है। पटना के पास आरा में सोन नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है। अब सोन नदी की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये मैकाल पर्वत था, मैकाल पठार था, मैकाल पठार, उसी पर अमरकंटक की पहाड़ियां थी, अमरकंटक की पहाड़ियों से ही सोन नदी निकलती है। एक नदी नर्मदा निकल जाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सोन नदी मिल गई। तो गंगा नदी तंत्र में हमने दो प्रकार की नदियां देखी, एक उत्तर से, एक दक्षिण से मिलने वाली। अब जैसे प्रश्न में क्या रह सकता है, इधर से इनमें से क्या हो सकता है प्रश्न में
कि गंगा से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा से मिलने वाली या गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी यमुना है, यमुना है। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी? यमुना है। फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पश्चिम से, पश्चिम में किसकी ओर, किसके ऊपर से? उत्तर से, पश्चिम में उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है? पश्चिम में, सबसे पश्चिम में उत्तर से कौन मिलेगी सबसे? तो रामगंगा। इस प्रकार प्रश्न रख सकते हैं। बरेली किसके किनारे है? बरेली रामगंगा किनारे है। इस प्रकार प्रश्न है। जब आप ये डायग्राम को हमने पढ़ाया उसको समझेंगे तो उसमें 1000 प्रश्न निकल गए, एक एक लाइन में प्रश्न है, ये पूछे भी गए हैं। बस आप डायग्राम को समझिएगा तो इसमें प्रश्न अपने आप बहुत सारे निकलेंगे। अब कुछ जुड़ी हुई गंगा से और इंफॉर्मेशन है, जैसे एक दो चीजें। गंगा नदी जो है, इस पर सबसे पहला जो है गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी में जो गंगा एक्शन प्लान कहीं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लेता है, गंगा एक्शन प्लान, एक्शन प्लान जो बना था 1985 में बना था राजीव गांधी सरकार में। फिर 1986 में ये चालू हुआ, ये 14 जनवरी। फिर दूसरी बात, जो गंगा नदी जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस उत्तर प्रदेश के किस जिले में तय करती है? उन्नाव में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, उन्नाव जिले में सबसे अधिक दूरी तय करती है, सबसे अधिक दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। तो इस प्रकार गंगा नदी से संबंधित प्रश्न विभिन्न पूछे जा सकते हैं। जो गंगा डॉल्फिन को ही भारत का क्या है? राष्ट्रीय जल जीव रखा गया है। फिर हम इसके बाद चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा नदी से जो भी प्रश्न आ सकते थे, पूछे जाने की संभावना है, वो सब डिस्कस इसमें हो चुका है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं गंगा नदी को। अब उसके बाद चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये मेनली अरुणाचल प्रदेश और असम में मुख्य भूमिका निभाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय का सबसे अंतिम जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नदी तंत्र। पहली बात तो हम इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। देखते हैं, ये मानसरोवर झील है, इसी के पास चिमयांगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा? चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग क्या है? हिमनद है। ग्लेशियर इसी से कौन सी नदी निकल रही है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन इस समय इसका जो यहाँ से जो नदी निकल रही है उसका नाम सांगपो है। क्या नाम है? सांगपो। तिब्बत क्षेत्र पड़ता है, सांगपो नदी आती है यहाँ पर, सांगपो नदी आती है यहाँ। नामचा वारवा हमने पढ़ाया था, बृहद हिमालय का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। नामचा वारवा से इसे यूटर्न लेती है नदी, नामचा वारवा के पास से ही क्या लेती है? यूटर्न लेती है।
यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, सादिया जिला पड़ता है, सादिया जिले के पास से ही क्या एंट्री करती है। तो इनका यहाँ पे नाम क्या है, देबांग, देबांग के रूप में एंट्री होती है किसकी, सांगपो नदी की, अरुणाचल प्रदेश में या हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में। अब हिमालय क्षेत्र में जब आने के बाद ये क्या होती है, असम में एंट्री करती है। तो असम में इनका नाम क्या रहता है, ब्रह्मपुत्र, वही तंत्र का नाम है ब्रह्मपुत्र। और असम में होते हुए कहाँ आ जाती हैं, ये बांग्लादेश में आती हैं, जहां इनका नाम क्या है, जमुना, जमुना। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ नदियां इधर से मिलती हैं, कुछ नदियां इधर से मिलती हैं, कुछ नदियां यहाँ पे मिलती आके हैं, कुछ नदियां ऐसे मिलती हैं, कुछ नदियां इधर से मिलती हैं। तो इसको हम सही से पढ़ेंगे भली प्रकार से। इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। ये मानसरोवर झील है, इसी के पास चिमयांगतू ग्लेशियर है तिब्बत में, तिब्बत में। कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग। फिर से लिख दे रहे हैं, चेमायुंगडुंग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मानसरोवर के पास ग्लेशियर से निकलती, इतना इंपॉर्टेंट है। किससे निकलती है, किस नाम से, सांगपो नाम से, सांगपो नाम से निकलती है। सांगपो नाम से निकलने के बाद यहाँ नामचा बारवा पर्वत शिखर मिलता है। ये किसका है, बृहद हिमालय का सबसे पूर्वी क्षेत्र, बृहद हिमालय का क्षेत्र, बृहद हिमालय का क्षेत्र। ये कहाँ पर है, तिब्बत में है, तिब्बत में है। वहीं से ये यूटर्न लेती है, इससे पहले से ही यूटर्न ले ली, यूटर्न लेती है तो हिमालय का क्षेत्र, जैसे हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र या अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है। तब इनका नाम यहाँ पर क्या रहता है, देबांग। किस नाम से होते हैं, देबांग नाम से। अब ये आ जाती हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ से असम शुरू हो जाता है, यहाँ से असम आ जाता है, असम, असम, असम आ गया, असम आ गया। अब ये नदी ऐसे बढ़ती हुई आ रही, बढ़ती हुई। फिर यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा आ जाती है, बांग्लादेश, यहाँ से क्या, बांग्लादेश शुरू है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री हो जाती है। जब बांग्लादेश में एंट्री होती है तो इनको क्या नाम है, जमुना हो जाता है नाम, जमुना। अब हम देखते हैं कैसी सहायक नदियां कौन कौन सी मिलती हैं। अब यहाँ पर देबांग नदी थी, यहीं पर लोहित नदी मिलती आके हैं, लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित नदी। लोहित नदी के बाद जो कौन सी नदी मिलती है इनमें, लोहित के बाद अभी धनसिरी मिलेगी, फिर इसका नाम है दिसांग, दिसांग नदी मिलती है, दिसांग नदी। तो लोहित दिसांग पे मिलने के बाद जो कौन सी नदी, देबांग नदी, यहाँ से क्या नाम इसका होता है, ब्रह्मपुत्र नदी होता है, ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि सीधे कह ये भी सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन है, लोहित है, दिसांग है। लेकिन रियल में क्या रहता है, जब लोहित और दिसांग नदियां अपना पानी देती हैं तो जो नदी का निर्माण आगे बढ़ता है, तब ये कौन सी नदी के रूप में होती है, ब्रह्मपुत्र नदी। या असम में जो नदी का अधिकतर रूप है, जो सांगपो नदी, वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। सबसे अधिक दूरी किसमें तय कर रही है, असम में। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बाद यहाँ पे इसके बाद और दक्षिणतम नदी मिलती है, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। अब ये तो कहाँ से नदियां होंगी, इधर से आ रही हैं, पूर्व से। अब दक्षिण से भी कुछ नदियां आती हैं, जैसे ऊपर सबसे हिमालय क्षेत्र से एक आती है, तिब्बत हिमालय क्षेत्र से। कौन सी, तिब्बत पठार क्षेत्र से आती है, सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। इसी से पहले थोड़ा सा जो है अरुणाचल प्रदेश लिखा ही था, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक और नदी इससे पहले आती है, इसका नाम दिहांग है, दिहांग, दिहांग नदी। दिहांग नदी और सुबनसिरी नदी आती है। फिर यहाँ पर इसके बाद एक कामेंग नदी मिलती है इसमें आके, कामेंग नदी, कामेंग नदी। फिर यहाँ पर एक कौन नदी मिलती है, मानस नदी, मानस नदी, मानस नदी, मानस नदी। अब यहीं पर जो है, जब यहाँ पर एंट्री कर गई बांग्लादेश में नदी, तब यहीं पर एक नदी आती मिलती आके है,
एक नदी मिलती आके है, ये नदी मिल गई आके तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, ये प्रश्न है तीस्ता नदी, एक बार आईएएस तक में प्रश्न आया है और छोटे छोटे एग्जामों में आता है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो कह सकते हैं किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। लेकिन जिस बड़े एग्जाम पूछा है तीस्ता नदी जो है हिमालय क्षेत्र में तिब्बत से आती है, ऐसा नहीं है। कहाँ से? ये जो है ऐसे क्या उठा है, ये जो है सिक्किम है। क्या पढ़ाते हैं ऐसे चला जाता है, तो सिक्किम क्षेत्र, तो सिक्किम का इस क्षेत्र से कौन सा, इस क्षेत्र से जो है कौन सी नदी आती है? तीस्ता नदी। जेमू ग्लेशियर पड़ता है, जेमू ग्लेशियर से आती है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। तो तीस्ता नदी का उद्गम भी कहाँ हुआ? भारत में ही हुआ। तीस्ता नदी के आने के बाद यही ब्रह्मपुत्र नदी थी, कौन सी नदी हो जाती है? जमुना के नाम से कहलाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, फिर तीस्ता नदी मिल जाती है आके। तीस्ता नदी जब मिलने के बाद यही नदी जमुना कहलाती है। इधर मणिपुर पड़ता है, मणिपुर पड़ता है। जब हमने पूर्वोत्तर भारत से पढ़ाया था तो यहाँ पर क्या है? मणिपुर पड़ता है। मणिपुर में कौन से? लोकटक झील है, लोकटक झील है। लोकटक झील से एक नदी आके में मिल जाती है आके है, उसका नाम है बराक नदी, बराक नदी। अब जमुना नदी जो है चल रही आगे। यहीं पर जो गंगा नदी हमने बताया था सबसे पहले, जो गंगा नदी यहाँ पर बांग्लादेश था, यहाँ से क्या था? बांग्लादेश। तो गंगा नदी बांग्लादेश से किस नाम से थी? पद्मा नाम से। पद्मा नाम से बांग्लादेश में कौन है? पद्मा नाम से फेमस है गंगा नदी। पद्मा मिलके किसमें? जमुना में मिल जाती है। जहाँ पद्मा जमुना मिलती है, समझिए वहीं से इस नदी का नाम क्या होता है? मेघना नदी। मेघना नदी शुरू होता है। और मेघना नदी ऐसे ही कई भागों में टूट जाती है, फिर मिल जाती है आपस में, फिर टूटती है, फिर मिलती है, ऐसे ही करके ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं मेघना के रूप में। पद्मा जमुना मिलकर मेघना नदी के रूप में कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अब इसके पहले एक बात यहाँ पर देखते हैं, जब लोहित नदी मिल रही थी तो उसके बाद एक बीच में नदी में टापू पड़ता है, क्षेत्र, द्वीप। वो कौन सा द्वीप कहलाता है? वो माजुली द्वीप कहलाता है। कौन द्वीप? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बीच में क्या है? द्वीप पड़ जाता है, इस पर जमीन है, इस पे लोग रहते हैं, इसके किनारे पानी है, इसके किनारे पानी, तो यही नदी द्वीप होता है, तो माजुली द्वीप है। अब इसी जो है इसी किनारे क्या है? राजधानी जो है इसकी असम की दिसपुर है, ये भी है दिसपुर, इसके किनारे राजधानी है दिसपुर। इसी किनारे गुवाहाटी भी पड़ता है, कभी प्रश्न आता है गुवाहाटी किसके किनारे, किस नदी किनारे है? गुवाहाटी फेमस जगह है, असम का फेमस जिला है गुवाहाटी। और दिसपुर दोनों किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम में पूरा हमने पढ़ लिया। अब यहीं पे जो गंगा नदी थी, ये गंगा नदी थी, इससे फरक्का बांध से कौन सी नदी अलग हुई थी? फरक्का बांध के पास से हुगली नदी। हुगली नदी भी इसी में मिल जाती आके है मेघना नदी तंत्र में। एक प्रश्न आता है, ये पद्मा हुई, ये पद्मा नदी है, ये कौन सी नदी है? जमुना है बांग्लादेश में, लेकिन भारत के नामों के अनुसार ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो इनके जो नदियां मिल रही थी इनके बीच में डेल्टा क्षेत्र बनता है, मतलब दलदली क्षेत्र, क्योंकि नदियां बीच में कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होकर फिर आपस में मिल जाती हैं, तो क्या दलदली क्षेत्र बना देती है, नम क्षेत्र। तो उस दलदली क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। जो वो डेल्टा है वो कौन सा डेल्टा बन जाता है? सुंदरवन का डेल्टा के नाम से कहा जाता है। तो कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है। ये किन नदियों के बीच है? यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, या गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, नदियों के, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है, बीच है या बना है। अब इसी में जो है सुंदरवन के डेल्टा में ही क्या है? सुंदरवन का जो डेल्टा है इसी में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर।
बंगाल टाइगर। जब इसका नाम आता है तो ये दिमाग में अपने आप आ जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पूछा भी गया, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ? सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्र में। यहाँ दलदली भूमि है, यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते। वन पढ़ाएंगे तब मैंग्रोव प्रकार के वन की डिस्कस होगा, कैसे क्या वनस्पति में आता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि ऐसे इतना जटिल जैसे आप समझ रहे हैं तो समझ लिए तो आप वहां प्रश्न 100% कर देंगे, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाए। सिंपल प्रश्न कभी क्या आता है कि जो है किस चेमांगयुंगदुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सांको नदी निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं? असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो देबांग नदी से जानी जाती है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? बराक नदी मणिपुर के पास से निकलती है। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कथन बना के दे दे कि सुबनसिरी का जो स्रोत कहाँ से है, भारत से है या तिब्बत से है, तो हमने उन चीजों पे भी बता दिया प्रश्न। एक और चीज, जैसे जब ये एंट्री करती है नामचा वारवा से, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, तो कौन से दर्रे से एंट्री करती है? दर्रा पड़ता है, तो इस दर्रे का भी नाम पूछ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जिस दर्रे से प्रवेश करती है कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याक दर्रा, यांग्याक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती हैं। और दिहांग, देबांग, देसांग ये सब ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए नाम है शॉर्टकट में। कोई भी ऐसे नाम आए, दिहांग किसकी सहायक नदी है? देबांग किसकी सहायक नदी है? देहांग किसकी है? ये सब ब्रह्मपुत्र हैं। इस और सबसे अधिक ब्रह्मपुत्र दूरी कहाँ तय करती है? असम में तय करती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और सीधे फिर बांग्लादेश, और कोई राज्य यहाँ भारत में नहीं पड़ता है। सामरिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन और भारत के विवाद में कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी का मसला रहता है, क्योंकि चीन हमेशा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की बात करता रहता है कि बांध बना देगा तो भारत का अधिकतर पानी कहाँ? भारत में नहीं आ पाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर पानी। तो इस पर मैटर चला करता है। आज हम लोगों ने हिमालय नदी तंत्र को भली प्रकार समाप्त कर लिया। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा, फिर छोटी छोटी नदियां हैं, फिर हम लोग संपूर्ण नदी तंत्र जो भारत की है उनको अच्छे से पढ़ सकेंगे। अब मैं अपनी लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।